हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकमिंग ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, जो कि रेलिवेंट है फॉर +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स। उसी तरह ये जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर यूजीसी नेट स्टूडेंट, ऑल्सो रेलिवेंट फॉर एमकॉम स्टूडेंट, ऑल्सो रेलिवेंट फॉर एमबीए स्टूडेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। +2 कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स की काफ़ी सारा मटेरियल जो है फ्रीली शेयर किया हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या चीज़ होती हैं? देखो, ये जो है समराइज स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट डेटा होती है, जो बताती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और एक पर्टिकुलर डे पे हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर समराइज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स डाटा विच गिव इंफॉर्मेशन एज टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बाय जोहन एंड मायर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ए समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसकी जो अकाउंट्स है उसकी समरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बैलेंस शीट हमें बताती है एक सर्टेन डेट के ऊपर हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी कैपिटल है। और उसी तरह जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमें बताती है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, कि जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है कि उसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो हमें बताते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो किस तरह से जो हमारी अर्निंग है उसको हमने किस तरह से यूज़ किया है। दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय स्मिथ एंड एशबर्न। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर रिकॉर्डेड फैक्ट, और जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन, कंसेप्ट्स, जो भी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस की नेचर ये है और हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। और कई बार क्या होता है कि हमें एस्टिमेट्स भी करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट्स। देखो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमारे पास बैलेंस ऑफ कैश बैंक के अंदर कितना है, तो वो कैश बैंक से हमारे पास स्टेटमेंट आती है जो हमें बताती है कि बैंक के अंदर हमारा इतना कैश है। कैश इन हैंड, जैसे डेटर्स हैं, सेल्स है, परचेजेज हैं। तो जो भी हमारी अकाउंटिंग मेंटेन होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और उसके बेसिस पे जो है फैक्ट के बेसिस पे। ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से जो हमारे पास बिल्स होते हैं, इनवॉइसेस होती हैं, वाउचर्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन जो है जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। जैसे कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है, जिसके अंदर क्या है कि जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं वो हमने डिस्क्लोज़ करनी है। कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म है, जिसके अंदर क्या है कि अगर हमें पता है कि ये लॉस हो सकता है तो हमने उसको प्रोवाइड करना है। बट हमने कभी भी प्रॉफिट के लेने के, अगर हमें दिखता है फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट है तो उसकी एस्टिमेशन हमने नहीं करनी। तो जितने भी हमें प्रॉबेबल लॉस हो सकते हैं प्रोवाइड, उनकी हमेशा प्रोविज़न क्रिएट करनी है। तो ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हम कन्वेंशन यूज़ करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल होती हैं, लोग उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिजल्ट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं या ओवर द पीरियड कंपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं कि जब भी ये लॉजिकल कंसिडरेशन होती हैं कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इन लॉजिकल कंसिडरेशन को हम फॉलो करते हैं। जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, जिसके अंदर क्या है कि बिज़नेस जो है एक लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पे जो एसेट हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं कि जिस प्राइस पे हमने उसको परचेज़ किया है, हर साल उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। हम उसको मार्केट वैल्यू के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते।
और उसी तरह वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं दे बिकम मोर रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल। उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मैंडेटरी हैं, और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते तो इट मीन्स कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दे शुड गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिया। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कई बार क्या है कि जैसे डेप्रिसिएशन है तो इसके अंदर वेरियस मेथड है कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है या रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करना है, तो जिसके अंदर मैनेजमेंट जो है अपनी डिस्क्रिप्शन यूज़ करती है। उसी तरह जब हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड होता है, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। उसी तरह जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें एस्टिमेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी जो फिक्स एसेट है उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है। और उसी तरह जब हम बैड डेट्स की प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे भी हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना बैड डेट हो सकता है। तो इस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको बनाया जा सके। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर आ जाती है इनकम स्टेटमेंट, आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स आ जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो ये हमें बताती है कि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और उसी तरह नोट्स टू अकाउंट जो है वो हमें बहुत सारी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंफॉर्मेशन दी होती है उसको एक्सप्लेन करती है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने फॉलो की है। और उसी तरह एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, वो हमारी बैलेंस शीट हमें डिपिक्ट करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्ड एट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जो है इनको हमने जो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट के अंदर जिस फॉर्म के अंदर प्रिस्क्राइब किया है उसी फॉर्मेट में हमने तैयार करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाती हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, तो जिसके बारे में हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरे लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो बैलेंस शीट क्या है, जो कि हमारी एक सर्टेन डेट पे हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, कितने शेयर होल्डर के फंड्स हैं, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करती है। इसी वजह से इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी क्या ओन करती है जो उसके अपने एसेट्स हैं, और क्या ये दूसरों को ओ करती है जो इसकी लायबिलिटी है। और बैलेंस शीट जो है बनाई जाती है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के साथ जिसके साथ हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, तो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और इसको जो है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्क्राइब किया जाता है। और इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे जो है एक्सपेंस और रेवेन्यू को बताती है। और उसी तरह नोट्स टू अकाउंट जो है कि जब हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसके साथ ही हम नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाते हैं। जो बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स होती हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होती है, उसकी डिटेल हमें प्रोवाइड करती है। तो ये हमें ये भी बताती है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी हम सिग्निफिकेंटली फॉलो करते हैं, और जो भी एज़ पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्क्लोज करती है, और साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी प्रोवाइड करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो हमें इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताती है। ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो है कैश और कैश इक्विवेलेंट का होता है। तो इसके अंदर हम जो एक्टिविटीज़ हमारी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी, तो उनके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा कैश का इनफ्लो जो है कैश और इक्विवेलेंट का कितना है, और आउटफ्लो कितना है। आउटफ्लो का मतलब होता है जो पेमेंट है, जो हमारा कैश बाहर चला जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के मुताबिक जो है प्रिपेयर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट जो है, देखो एनुअल रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो जिसके अंदर जो है कि हमने
जो लॉ के अंदर, जो कंपनी एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब है या अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो हमने प्रोवाइड करनी है, जिसके बेसिस पे जो यूज़र है वो इसके बेसिस पे जो है उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि अपने डिसीज़न और जजमेंट दे सकें। ये जो इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट, बोर्ड रिपोर्ट, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसी तरह ऑडिटर की रिपोर्ट भी होती है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाता है बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो एक पर्टिकुलर डेट जैसे 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट है, उस दिन बनाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, नोट्स टू अकाउंट, और उसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। नोट्स टू अकाउंट जो है बेसिकली जो है हमें बताते हैं कि हमने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है फॉलो करनी है, और उसी तरह यहाँ पे जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं ये हमें अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताते हैं, और जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आइटम्स है उसकी डिटेल बताते हैं। एक्सप्लेनेटरी नोट्स मतलब साथ में होते हैं जो ट्रांजैक्शन इन इवेंट अकर करती हैं, और उसी तरह जो पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करते हैं। और उसी तरह कंपनी एक्ट रिक्वायर्ड टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर एवरी ईयर कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे क्योंकि एवरी ईयर एनुअल जनरल मीटिंग जो है कन्वीन की जाती है, जिसके पीछे होता है कि जो भी हमारी बोर्ड रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हमने अडॉप्ट करना है, कंसिडर करना है एंड अप्रूव करना है। और इसी तरह जो एनुअल जनरल मीटिंग है इसके अंदर जो डिविडेंड होता है वो डिक्लेयर किया जाता है और अप्रूव किया जाता है। और उसी तरह बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है दैट इज स्पेसिफाइड इन द कंपनी एक्ट, और उसी तरह जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनती है उसको भी डिस्क्लोज इसके अंदर करना होता है। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिटर की रिपोर्ट भी इसके साथ अटैच्ड होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे कंपनी ने जो भी पॉलिसीज़ फॉलो की हैं, लॉ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं किया, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू और फेयर पिक्चर देते हैं या नहीं देते हैं, तो जो भी उनके पास वो जो ऑडिटिंग करते हैं उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन जो है रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है दैट इज़ प्रिपेयर अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट।